शांतिनाथ भगवान तुम्हारा नाम सदा सुख जपो मैं भी नाम तुम्हारा भव सागर से जाओ पारा जपो मैं भी नाम भव सागर से जाओ पारा चंदनीय स्तुति गाए तुम्हारा नाम सदा सुख हम सबने यह स्तुति गाए तुम्हारा नाम सदा सुख श्री शांतिनाथ भगवान तुम्हारा नाम सदा सुख भोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तवो देवा वेतं नमस्ते जस धमे सया मणो। गुरु चरणों में वंदन नमन करेंगे बड़ी श्रद्धा एवं आस्था के साथ। एक बार श्रवण और दूसरी बार पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको जी ऐसा भवसागर पार लंघना जी जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो। अनंत अनंत
शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आज का मंगलमय पावन दिवस हमारे जैन समाज के युवा साथी वर्ग जो अपने समय को, अपनी शक्ति को व्यसनों में, बुराइयों में न गवा करके इंसानियत के, धर्म के आधार स्वरूप, अनुकंपा के स्वरूप इन दया प्रधान कार्यों में लगे हुए हैं। आज का मंगलमय दिवस तो आई कैंप्स की संपूर्णता और उसके संदर्भ में सहयोगी लोगों के प्रति अपने कृतज्ञता के भाव एवं आगे के लिए ये सुंदर श्रृंखला चलती रहे उसकी मंगलमय प्रेरणा। बहुत ही मेहनत लगती है कार्य के लिए। सेवा शब्द छोटा सा है, मगर इस सेवा के अर्थ को जिंदगी में चरितार्थ करना, ट्रांसलेट करना, ये बहुत मुश्किल काम है। सेवा कह तो दिया कि हमने किसी पर दया की, तो हमने उस दया से प्रेरित होकर के सेवा की। वस्तुतः हम किसी पर दया नहीं करते, खुद के ऊपर दया करते। किसके ऊपर? खुद के ऊपर दया करते। सच में जब हमें खुद से प्यार होता है तभी हम दूसरों से प्रेम कर पाते। और जिस सेवा के पूर्व में प्रेम नहीं होता, वह सेवा बोझ बन जाती है और वह सेवा के स्थान पर मात्र एक दिखावा, प्रदर्शन रह जाता है। और जिस सेवा का मूल दिखावा नहीं, बल्कि किसी के आंसू पोंछ करके उसकी हंसी को पुनः जीवंत करना है, वही सेवा सच्चे अर्थों में परमात्मा के धर्म में 12 तरह की तपस्याओं में वैयावृत्य तपस्या के रूप से पहचानी जाती है। नंदीशेण जी की सेवा, रुगण रोगी मुनियों की सेवा में किस तरह से वो अपना सर्वस्व भूल करके उनकी सेवा में संलग्न हो जाते। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज के जीवन की घटना आती है कि एक साधु जो इतने बीमार पड़ गए कि बीमारी के कारण, वृद्धावस्था के कारण कुछ चिड़चिड़ापन भी बढ़ने लग पड़ा। और कोई रोग जब अवधि से अधिक लंबा हो जाता है तो व्यक्ति बहुत बार इरिटेट, परेशान, चिड़चिड़ा होने लग जाता है। और जब वो सेवा में रहने वाले संतों को कुछ भी बोलते रहते तो धीरे धीरे सब संत उनको छोड़कर चले गए, अकेले रह गए। जैसे ही ये सूचना मिली जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज को, सोचा वृद्ध है, रोगी है, भगवान ने कहा है किसी
रोगी की सेवा, और वो भी कोई निर्ग्रंथ साधु हो, उसकी सेवा करने से तो यदि उत्कृष्ट रस आ जाए तो तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन हो जाता है। मुझे जाना चाहिए, इंसानियत के नाते भी, धर्म के नाते भी। पहुंच गए हैं, सेवा कर रहे हैं, सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, मगर कभी पलट करके जवाब नहीं देते। और एक दिन आया वो संत, पूरी तरह से स्वस्थ भी हुए और अपने अंतिम समाधि मरण की तैयारी में लग गए। और उस समय उन संतों ने श्री चौथमल जी महाराज से कहा, चौथमल, लोग संत शायद यह सोचते हैं कि मैं पागल हूँ। क्या सोचते हैं? कि मैं पागल हो गया हूँ, मेरा दिमागी संतुलन, बैलेंस अब खराब हो चुका है। मगर तुमने मुझ जैसे पागल की सेवा की है, तुमने मुझ जैसे पागल की सेवा की है, तो मेरा आशीर्वाद है दुनिया तेरे लिए पागल हो जाएगी। और जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज अपने समय के ऐसे महाप्रभावी संत थे कि राजा के राजमहलों में और झोंपड़पट्टी तक उनके प्रवचनों की महक जाती थी। वेश्याएं भी उनके श्री चरणों में आकर के वेश्यावृत्ति छोड़ करके श्राविकाएं बन जाती थी। जिनके हाथ खंजरों से हमेशा युक्त रहते थे, उनके हाथों में रजोहरण पकड़ा करके श्रावक श्राविका दीक्षा दे दी। ये किसका कमाल था? बोलो, सेवा का। सेवा करद्या मुक्ति नहीं हो, सेवा करद्या मुक्ति नहीं हो, ना करो ता रुकदी नहीं हो, ना करो ता रुकदी नहीं हो। सेवा का क्षेत्र तो इतना वास्ट है कि ख़त्म ही नहीं होता। मगर कोई ये सोचे कि मैं नहीं सेवा करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं उसकी सेवा क्यों करूँ, मेरे को उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अक्सर व्यक्ति सेवा क्यों करता है? या तो उससे प्रेम है बहुत ज़्यादा, और एक कंडीशनल प्रेम भी तो है ना, बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा। माँ बच्चे की सेवा करती है, परिवार के छोटे सा बच्चा होता है, उसको खाना है तो भी वो शोर करेगा, रोएगा, प्यास लगी है तो भी रोएगा, यदि सपोज उसका डायपर गिल्ला हो गया है, गंदा हो गया है तो भी रोएगा, करवट लेनी है बार बार, खुद अभी तो खुद काम भी नहीं कोई कर पा रहा, मगर उसकी उस अवस्था को देख करके परिवार के लोग उसकी सेवा, उसका सहयोग करते हैं उसके हर कार्य में। उस सेवा के पीछे कौन कारण होता है? प्रेम। कौन कारण होता है? प्रेम। और जब यह प्रेम इतना विस्तृत हो जाए कि आप दुनिया के बाकी लोगों को भी अपने परिवार का हिस्सा मान करके आगे आ जाओ, तो वहाँ पर आपको वो सेवा बोझ नहीं, बल्कि प्रेम के कारण वो सेवा आपको सुकून देने लग जाती। सेवा यदि कंडीशनली करते हैं कि मेरे को इससे ये प्रॉफिट होगा, इससे मेरे को ये लाभ होगा, मैंने वहाँ पर ये कार्य किया था, मेरा ये काम बन गया, तो काम तो बन जाते हैं, क्योंकि सेवा से पुण्य भी बढ़ता है और निर्जरा भी होती। सेवा से पुण्य भी बनता है और निर्जरा भी होती है। मगर यदि सेवा निष्काम भाव से की जाए तो उसका बेनिफिट और ज़्यादा आता है। निष्काम भाव से की जाए तो उसका बेनिफिट, उसका लाभ आत्मा को कई गुना ज़्यादा मिलता है। कंडीशन लगाना मतलब एक तरह से अपनी करनी को बेच देना, अपनी साधना को दांव पर लगाकर निदान कर लेना। मगर यदि आप ऐसा नहीं करते तो उसके बदले जो मिलने वाला सुख है वो मात्र एक गागर नहीं बल्कि वो सागर के रूप में आता है। तो परमात्मा के धर्म में तो स्वाध्याय से पूर्व भी सेवा का महत्व है, तपस्या से पहले भी किसका महत्व है? बोलो, सेवा का महत्व है। और प्रेम पूर्वक यदि सहयोग करना सीख गए, और यदि आप आज बड़े हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बड़े बने रहोगे।
कभी कर्म का उदय भाव आता है और उस कर्म के उदय भाव के कारण मिले हुए सुख बिछुड़ जाते हैं। मगर जिन लोगों की आपने सेवा की है वही लोग अंततः आपके लिए सहयोगी बनकर के उभरते हैं। मगर यदि आप आज साधन संपन्न होने के बावजूद किसी के सहयोगी नहीं बनते तो भविष्य में आपकी सेवा करने वाला, सहयोग करने वाला भी कोई नहीं होगा। सेवा पूछ लेते हैं हमारा सेवा करने से क्या सौभाग्य बढ़ता है, मगर मेरा तो मानना है सेवा करता ही वो है जिसका सौभाग्य बड़ा होता है। सेवा करता ही कौन है? जिसका सौभाग्य बड़ा होता है। बिना पुण्य के सेवा भी किसी को मिलती नहीं है। और जो इसे अपना सौभाग्य समझ करके अपनाते हैं और बड़ी भावना से करते हैं, हर व्यक्ति टाइम नहीं दे सकता, हर व्यक्ति पैसा नहीं दे सकता, हर व्यक्ति श्रम दान नहीं दे सकता, अपने शारीरिक रूप से उपस्थिति नहीं दे सकता, और हर व्यक्ति के पास अच्छे अच्छे प्लान्स बनाने की, कार्य को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में उसके पास इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं होती। मगर सेवा तो कई रूपों में हो सकती है। किसी के पास पैसा है, वक्त नहीं है, वो पैसे का सहयोग दे सकता है। किसी के पास पैसा नहीं मगर दिमाग है, वो उनको अच्छी सलाह दे करके सहयोग दे सकता है। कोई कहता है भाई मेरे पास तो अपने घर का गुजारा करने का ही इतना पैसा है, दाम है, मैं टाइम दे सकता हूँ, वहाँ रह कर के सेवा में आ सकता हूँ। अब डिपेंड करता है किस किस कार्य में आप जा सकते हो। जिस भी क्षेत्र में उतरोगे वो क्षेत्र भी असीम होगा, मगर जिस भी क्षेत्र में आप जाओगे वह क्षेत्र आपको पुण्य से भरपूर करने वाला और दुखों से बचाने वाली ढाल के समान होगा। इसलिए परमात्मा ने तो फरमाया है कि वैयावृत्य, स्वाध्याय, ये सारे के सारे दुखों से मुक्त करवाने के साधन हैं। समाचारी अध्ययन उत्तराध्ययन जो सूत्र में आता है, सज्जाय सब दुख विमोकणे, वयावच्चे सब दुख विमोकणे, काऊ सज्ञे सब दुख विमोकणे। 3 पॉइंट्स दिए हैं सभी दुखों से मुक्त होने के लिए। आज हम कितना कुछ करते हैं, किसके लिए करते हैं? दुखों से बचने के लिए, सुखी रहने के लिए। तो सुखी रहने के परमात्मा ने 3 उपाय बताए। पहला बताया स्वाध्याय। अच्छा सुनोगे तो अच्छा सोच पाओगे, अच्छा सोच पाओगे तो अच्छा बोल पाओगे, अच्छा बोल पाओगे तो अच्छा कर पाओगे, अच्छा कर पाओगे तो तुम्हारी आदतें अच्छी हो पाएंगी, तुम्हारी आदतें अच्छी हो पाएंगी तो तुम्हारी पहचान अच्छी हो पाएगी, पहचान अच्छी हो पाएगी तो तुम्हें दुनिया अच्छा कहेगी और वो अच्छा सुन कर के तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मगर उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले अच्छा पढ़ना, अच्छा सुनना, जिससे आप आत्मचिंतन कर पाओ, उसका नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय होगा तो सभी दुखों से मुक्ति हो सकती है। सेकंड पॉइंट, वैयावृत्य। वैयावृत्य मतलब सेवा। कितने युवा साथी जिन्होंने अपने कारोबार को इतने दिन नहीं देखा होगा, परिवार को, बच्चों को टाइम नहीं दिया होगा। कितने मेंबर मंडल के होंगे जिनके बच्चों के बर्थडे आए होंगे, जिनकी सालगिरह आई होगी, मगर वहाँ पर भी वो प्रॉपर टाइम ना दे करके इसी कार्य में जुटे होंगे। मगर ये सेवा करते हुए भी उनको अंदर से बड़ी सेटिस्फैक्शन होगी कि परिवार को तो टाइम देते ही देते हैं। मगर ये जो वक्त दिया जा रहा है, ये वक्त दिया नहीं जा रहा, बल्कि ये वक्त बहुत किस्मत वालों को मिलता है सेवा के लिए निकालने का। परमात्मा के शब्दों को यदि हम इन भावों में उतारें, जो सेवा का पिए अमृत, अमर वो ही जाएंगे। जो सेवा का पिए अमृत, अमर वो ही।
किस किस को सुनता है? किस किस को सुनता है? जिसको नहीं सुनता वो हाथ खड़ा कर ले। और जिसको सुनने के बाद बोलना आता है, किस किस को बोलना आता है? आता है सबको। मगर इस समय मौन क्यों हो रहे हो? बहुत सी चीजें बोलते बोलते हृदय में उतरती है, सुनते सुनते गुनगुनाते गुनगुनाते वो पक्की हो जाती, इसलिए बुलवाने का क्रम होता है। तो प्रेम से बोलो, जो सेवा का पिए अमृत, अमर वो हो ही जाएंगे। जो सेवा अमर वो हो ही जाएंगे। कहे प्रभु वीर गौतम से, वो मुझ सम हो ही जाएंगे। कहे प्रभु वीर गौतम, वो मुझ सम हो ही। वो जीवानंद के भव में जो सेवा साधु की कीनी, वो जीवानंद के भव में जो सेवा। कृमि कोष्ठी मुनिवर को बड़े साताथि तब दीनी। कृमि कोष्ठी मुनिवर को बड़े साताथि तब बने आदि जिनेश्वर वो, ये सर अपना झुकाएंगे। बने आदि जिनेश्वर वो, ये सर अपना। जो सेवा का पिए अमृत, अमर वो हो ही जाएंगे। जो सेवा का पिए अमृत, अमर वो। और सेवा के लिए गुरुओं की, निर्ग्रंथों की, तीर्थंकर भगवंतों की सेवा का सौभाग्य मिलना तो बहुत बड़ी बात है। मगर किसी सामान्य से सामान्य व्यक्ति की सेवा भी कभी खाली नहीं जाती। सामान्य से सामान्य व्यक्ति की गई सेवा भी कभी खाली नहीं जाती। तो परमात्मा के 5, यदि हम सम्यक्तों के आधार स्वरूप अंग देखें तो 5 बातें आती है। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। उसमें एक पॉइंट है अनुकंपा, अर्थात किसी के दुख को देख करके जब मन द्रवित होता है, अरे देखो यहाँ तक डॉक्टर की पहुँच ही नहीं है, लोग इतनी देर हॉस्पिटल में बैठे रहते हैं, बेचारों का प्रॉपर इलाज ही नहीं हो पाता है। हमारे पास सामर्थ्य है, हम सब लोग इकट्ठे होकर के कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे इन लोगों को लाभ हो सके। तो यही दृष्टि रख करके, अनुकंपा का भाव रख करके, अपने धर्म के आधार स्वरूप इस अनुकंपा को जीवंत जो करते हैं, उस टाइम आने पर धर्म के भी सूक्ष्म जो उसके लेवल्स है ना, उनको भी, कठोर लेवल्स को भी पार कर जाते। यहाँ पर तो छोटी सी चींटी के प्रति भी अनुकंपा रखने की भावना है। छोटी सी वनस्पति के पत्ते को भी व्यर्थ में तोड़ने में पाप
कह दिया गया है। तो वहाँ पर 5 इंद्रियों वाले जो लोग हैं उनकी सेवा का तो कितना बड़ा लाभ है। कहते हैं एक बार एक बहुत नामी गिरामी कोई व्यक्ति था जो सेवा में जिसको नोबेल मिला हुआ था। अब वो कहीं पर आया और उसने अपने मिशन के बारे में सभी पब्लिक को बहुत अच्छे से समझाया सुनाया। पब्लिक के मन में बड़ी प्यास थी, हम उसको सुने जा कर के। अब जब सुना तो फाइनली उन लोगों ने स्पीच के बाद लास्ट में कहा कि हम भी सेवा करना चाहते। वो कहने लगे हमारा यह मिशन है, तो आप अपना नाम हमें लिखवा दीजिए। तो 2 व्यक्ति कहने लगे हम अपनी ज़िंदगी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार है आप सेवा में यदि हमें लिख कर जाए। तो 2 लोगों ने उनको अपना नाम दे दिया। तो उनसे पूछा हमें कब आना है, कितने बजे आना है? क्या पूछा? बोलो, कब आना है, कितने बजे आना है? तो जैसे ही बात हुई तो कह दिया कि कल 10 बजे आपको हमारे पास इस स्थान पर इस लोकेशन पे पहुंचना है। अब उन जिन 2 लोगों ने अपने नाम लिखवाए थे, सुबह का वक्त हुआ, अपना स्नान आदि दातुन मंजन इत्यादि करके निकल पड़े घर से। रास्ते में पुराना टाइम था तो क्या देखा कि खेतों में से एक बूढ़ी अम्मा जिसने एक बहुत बड़ा सूखे घास का गट्ठड़ काट करके बांध रखा है और वो वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है कोई आए सहयोग दे और मेरे कंधों तक उसको सर तक उठवा करके रख दे, मैं इजीली घर तक पहुंच जाऊं। और जैसे वो व्यक्ति पास से गुजरा लड़का, उससे कहा अरे बेटा ये गठड़ी तो मेरे सिर पे उठवा दे। कहने लगा माँ जी मैं लेट हो रहा हूँ। कहाँ जाना है? बड़े काम में जाना है और वहाँ पर हमें सेवा का महत्व समझाया जाएगा और हमें कोई नई सेवा दी जाएगी। ये फालतू के काम हमारे बस की बात नहीं, आप किसी और को बोल देना। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो क्या देखा कि एक बैलगाड़ी जिस पर बहुत सामान लाद रखा था और एक गड्ढे में अटकी पड़ी है। अब वो बैल जोर लगाकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं निकल रहे। कीचड़ भी बहुत है। उस लड़के से कहा उस व्यक्ति ने भाई थोड़ा सा धक्का लगवा दो। धक्का लगवा दोगे तो क्या होगा, मेरी गाड़ी बाहर आ जाएगी। बोले एक तो मुझे अपने कीचड़ में कपड़े गंदे करने पड़ेंगे और दूसरा मैं लेट हो रहा हूँ। मैंने कहाँ जाना है? बोलो, सेवा के लिए जाना है, मुझे वहाँ पर बुलाया हुआ है। हम बड़े लेवल वाली सेवा करने जा रहे हैं। मेरे पास ऐसे फालतू टाइम नहीं है, अपने कपड़े भी गंदे करो और मैं लेट पहुँचूँगा, मेरे नंबर भी कट जाएंगे। फिर आगे बढ़े तो एक बूढ़ी अम्मा जिसको आंखों से बड़ा धुंधला बहुत कम दिख रहा है, वो कह रही है कोई है जो मुझे सड़क पार करवा दे। तो कहने लगा माँ हूँ तो सही मगर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है, बड़े लेवल पर काम करना है, वहाँ जाके हमें सेवा के बारे में कोई नया प्रोजेक्ट दिया जाएगा। पहुँच गया, प्रणाम किया कि मैं देखो जी पूरे टाइम पर पहुँच गया। बोले शाबाश। अब इतने में पूछा दूसरा साथी कहाँ रह गया? अजय वो क्या जाने समय की कदर को। किसको? किसी फंक्शन पे जाना होता है तो समय का क्या हिसाब होता है? अच्छा 9:30 का टाइम है, 10 बजे से पहले थोड़े शुरू होगा। क्या सोच के आते हैं? 10 बजे से पहले थोड़ा शुरू होगा। अच्छा 12-1 तो बज जाएंगे तो उतना ही टाइम लेकर के जाएंगे। अब सेवा का काम, अब वो आधा पौना 1 घंटा लेट होकर के वहाँ पर पहुँचा और जैसे ही जाकर के प्रणाम किया, शरीर के कपड़े सब गंदे और सांस भरी हुई कि मैंने बड़ी कोशिश की जल्दी पहुंच सको मगर क्षमा करना रास्ते में मेरे को काम पड़ गया। एक तो बोझ उठवाना था किसी का, वो उठवाने में थोड़ा टाइम लग गया। फिर गाड़ी को धक्का लगवाना था तो मुझे कीचड़ में उतरना पड़ा, 10-15 मिनट से ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए लेट हो गया। और एक माता को अच्छे से दिखता नहीं था, मैं उसको सड़क पार नहीं बल्कि उसके घर तक छोड़कर आया। स्वामी जी इसलिए वक्त लग गया। कहने लगे ये कंडीशंस क्या सिर्फ तुम्हारे सामने आई? बोले नहीं जी मेरे सामने भी आई थी
मैंने तो ज़रा टाइम वक्त बर्बाद नहीं किया। मैंने क्या सोचा, सेवा के लिए पहुंचना है। कहाँ पर जाना है मुझे? सेवा के लिए। अब संत कहने लगे, वो जो नोबेल लॉरिएट व्यक्ति था वो कहने लगा, भाई तुम सेवा के लिए हकदार नहीं हो, तुम सेवा के वैल्यू को नहीं समझते हो। सेवा किसी स्पेशल स्थान पर आकर के नहीं होती है, बल्कि सेवा तो कहीं पर भी किसी भी ज़रूरतमंद की हो सकती। और जब ये भाव आते हैं तो व्यक्ति क्या सोचता है कि मुझे सेवा का मौका मिले, प्रभु मैं सेवा करूं, सेवा करते करते कभी थकूं नहीं, कभी अक्कूं नहीं। थकना ते अक्कना दो ही वर्ड्स होते हैं ना, कभी थकूं नहीं, कभी अक्कूं नहीं। और यदि मेरे अभिमान पर कोई चोट पहुंचे ना, इतना कुछ करने पर भी यही बोले तूने किया ही क्या है, तो हे प्रभु उन्हें सुनने की क्षमता आए। मैं ये सोचूं इससे भी मेरे कर्म कट रहे। सेवा करना भी तपस्या है, सेवा करने के बावजूद भी कुछ एप्रिशिएशन ना मिले उस समय भी शांति रखना, वो भी तपस्या है। तो जो इस तपस्या को कर्म निर्जरा का स्वरूप समझ करके करते हैं, उन आत्माओं को धन्य है, उनका सौभाग्य खिलता है, उनके कर्म कटते हैं और एक दिन वो भी सुकून भरी उस मंगलमय शाश्वत दहलीज को लांग करके उस अमर स्थान तक पहुंचते हैं जहाँ पर कभी किसी दुख का स्पर्श नहीं होता है। तो इन सभी युवा साथियों के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। और इनके इस मंगलमय मिशन में गुरुदेवों की कृपाएं तो रही, मगर जिन भी दानदाताओं ने इनका सहयोग किया है, जिन्होंने समय का दान दिया है, जिन्होंने श्रम का दान दिया है, इस दान के लिए संपूर्ण आपके सभी सहधर्मियों को बहुत बहुत साधुवाद है। इसी प्रकार उत्तम सेवा के कार्य में बढ़ते रहे। अब हमारे बड़े ही ओजस्वी स्टेज स्पीकर हैं लक्की जी, और भाई सौरभ जी, वरुण जी, गोयम जी, इनकी संपूर्ण टीम गुरुदेव के श्री चरणों में आई थी। और इससे पूर्व भी भाई ऋषभ जी, कुणाल जी इत्यादि उनकी टीम, सारे बच्चे भले टीम्स मेंबर्स, कभी कोई चेहरा सामने आता है मगर सभी की बहुत अच्छे से बॉन्डिंग और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं भाई खेमन जी। तो सभी 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 युवा साथियों की इस मेहनत के लिए सभी को बहुत बहुत साधुवाद। इन सब के लिए प्रेम से बोले अनुमोदना 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 अनुमोदना। सेवा करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद, सेवा करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद, कभी न थकने वालों को धन्यवाद, आगे बढ़ने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। ओम शांति। बहुत ही सुंदर प्रवचन